बताने जा रही हूँ सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि जो होती है वो काल पुरुष के कुंडली में पंचम भाव की राशि मानी गई है और इस राशि का जो एरिया होता है वो 120 डिग्री से लेकर 150 डिग्री तक माना गया है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि पंचम भाव से किन किन चीज़ों का विचार किया जाता है। पंचम भाव जो होता है वो आपके पूर्व पुण्यों के बारे में बताता है। पंचम भाव से पता चलता है कि जो मनुष्य की आत्मा होगी वो आध्यात्मिक क्षेत्र में कितनी उन्नत है। इस भाव से यह पता चलता है कि व्यक्ति जो है वो मंत्र ज्ञान से अपना आध्यात्मिक विकास करने में कितना समर्थ है। इस भाव से ही शिक्षा का विचार किया जाता है, हमारी संतान का विचार किया जाता है। इस भाव से बुद्धि, स्मरण शक्ति हो गई, विश्लेषण करने की क्षमता हो गई, ज्ञान अर्जन करने की क्षमता होती है और मंत्र तंत्र में आपकी कितनी रुचि है, आपके इष्ट देव कौन है, ये भी इस भाव से पता चलता है। आपकी माता का धन हो गया, सट्टे व लॉटरी से आपको कितना धन प्राप्त होगा, यानी कि जो आकस्मिक धन का विचार है वो भी पंचम भाव से ही किया जाता है। पंचम भाव से आपके पेट का विचार किया जाता है, आपका डाइजेशन सिस्टम कैसा होगा, आपका लीवर कैसा होगा और आपके गर्भाशय का विचार भी जो है वो पंचम भाव से किया जाता है। पंचम भाव जो है वो अपने आप में ही एक शुभ भाव माना जाता है, क्योंकि जो है ये एक धर्म त्रिकोण का भाव है और पंचम भाव से आपके इष्ट देव का भी विचार किया जाता है, आपके पूर्व पुण्यों का भी विचार किया जाता है। तो ये भाव इसीलिए काफ़ी ज़्यादा मुख्य माना गया है। इस भाव का मुख्यतः जो कारक होता है वो गुरु ग्रह को माना गया है। अब हम सिंह राशि के तत्व के बारे में विचारते हैं। सिंह राशि का जो तत्व है वो अग्नि तत्व है, यानी कि सिंह राशि एक फायर एलिमेंट की राशि होती है। तो जो फायर एलिमेंट की राशियाँ होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा आपको दृढ़ इच्छा शक्ति वाले मिलेंगे, कर्मशील होते हैं, गतिशील होते हैं। अब क्योंकि ये फायर एलिमेंट है तो ऐसे लोग काफ़ी ज़्यादा पैशनेट होते हैं, किसी भी काम को करने की इनके जो अंदर जो शक्ति होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। और ये क्या होते हैं, कभी कभी ये देखा गया है कि ये जल्दबाजी में कोई फ़ैसला लेते हैं और बाद में उस फैसले को लेकर ये पछताते रहते हैं। तो इनको जल्दीबाजी में फैसले लेने से हमेशा बचना चाहिए। सिंह राशि जो होती है वो एक स्थिर स्थिर स्वभाव की राशि मानी गई है, यानी कि स्टेबल होते हैं। तो जो स्थिर स्वभाव की राशियाँ होती हैं वो एक ही जगह पर टिककर काम करना पसंद करती हैं, यानी कि इनको अपनी लाइफ में ज़्यादा चेंजेस करना पसंद नहीं होता है और इनमें आपको आलस भी देखने को मिलता है। लेकिन ये राशि जो होती है जिद्दी होती है, यानी कि किसी की सुनती नहीं है, इनका जो मन आता है वही करती हैं। दूसरा कोई इनको ऑर्डर दे या दूसरा कोई इनको समझाए ये इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। लेकिन इनकी सबसे अच्छी बात ये है कि ये कोई भी फ़ैसला जल्दबाजी में नहीं लेते हैं। वो पहले सारी बातों को विचारते हैं, अच्छे से सब चीज़ों के बारे में जान लेते हैं, प्लानिंग करते हैं, फिर उसके हिसाब से ये कोई डिसीजन लेते हैं। यानी कि डिसीजन लेने में जो है वो सिंह राशि काफ़ी अच्छी राशि मानी गई है। वैसे तो जो स्थिर राशियाँ होती हैं वो आपकी वृषभ राशि भी होती है, सिंह राशि होती है, वृश्चिक व कुंभ राशि होती है। लेकिन सिंह राशि जो है वो अग्नि तत्व की राशि भी है और स्थिर राशि भी है, तो ये डिसीजन लेने में काफ़ी अच्छी होती हैं। अब स्थिर राशि जो होती है उनके अंदर एकाग्रता आपको काफ़ी अच्छी मिलेगी, यानी कि इनका कंसंट्रेशन लेवल जो होता है वो बहुत अच्छा होता है, किसी भी काम को टिक कर करते हैं। तो अगर ये अपने जीवन में कोई लक्ष्य बनाते हैं तो उस लक्ष्य की प्राप्ति इनको बहुत ही जल्दी हो जाती है, क्योंकि इनके अंदर जो है वो काफ़ी अच्छे गुण होते हैं किसी भी काम को टिक कर करने का, और इनके अंदर जो होती है स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन पावर होती है। तो इसीलिए ये अपने किसी भी लक्ष्य को होते हैं जल्दी से जल्दी वो हासिल कर लेते हैं। सिंह राशि में बात करें तो इसमें 3 नक्षत्र आते हैं, यानी कि मघा नक्षत्र के चारों चरण और पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के चारों चरण और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के चारों चरण। मघा नक्षत्र का जो स्वामी होता है केतु होता है, जिसकी वजह से इनमें अपार कल्पना शक्ति होती है, थोड़ा चंचल भी होते हैं। और केतु जो होता है इनको वो शक्ति प्रदान करने में, इनको वो अथॉरिटी प्रदान करने में यहाँ पर सहायक होता है। शुक्र की वजह से इनको इनके जीवन में लग्जरी लाइफ मिलती है, सारे भौतिक सुख साधन जो भी इनको अपनी लाइफ में चाहिए होते हैं वो सब कुछ मिलता है। इनको भौतिक सुख साधनों को प्राप्त करने की चाह भी होती है और वो शुक्र की वजह से इनको मिलती भी है, क्योंकि यह एक मेहनती राशि होती है। तो मेहनत ये जितना ज़्यादा करती है उतना ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेती है, उतनी ही जल्दी ये निरंतर प्रयास करते हुए उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेती है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का जो स्वामी होता है वो यहाँ पर सूर्य होता है। तो सिंह राशि का स्वामी भी सूर्य होता है और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का स्वामी भी सूर्य होता है। तो यहाँ पर सूर्य की जो क्वालिटीज़ होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आपको देखने को मिलती है, यानी कि इंसान का जो व्यक्तित्व होगा उसमें एक एटीट्यूड आपको नज़र आएगा, ईगोइस्टिक पर्सनैलिटी होगी। लेकिन ये अपनी लाइफ में किसी का इंटरफेयर करना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते हैं। सूर्य के वजह से इनको राजसिक सुख प्राप्त होता है, यानी कि सरकार की तरफ से इनको पूर्ण
लाभ प्राप्त होता है, अपने पिता का पूरा लाभ प्राप्त होता है, पिता से विरासत में इनको जो है वो प्रॉपर्टी वगैरह मिलती है, इनको काफ़ी ज़्यादा अथॉरिटेटिव यानी कि शक्ति, अधिकार और पद, ये तीनों चीज़ों यहाँ पर सूर्य इनको देने में समर्थ होता है। सिंह राशि का जो स्वामी होता है वो सूर्य होता है, तो सूर्य की जैसी क्वालिटीज़ होती हैं वो भी आप यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। सूर्य जो है वो आपको ग्रहों में राजा का दर्जा सूर्य को मिला हुआ है। तो सूर्य क्या है कि अपने साथ जो है वो सबको साथ में लेना पसंद करता है, यानी कि चाहे वो फैमिली हो, चाहे इनके आसपास या इनसे जो भी जुड़े हुए लोग होते हैं, ये सबको साथ लेकर चलते हैं। सूर्य की वजह से इनमें जो होती है वो आत्मा, यानी कि इनका आत्मशक्ति होती है, एकाग्रता अच्छी होती है, मेहनती होते हैं और इनको अपने आत्मसम्मान से काफ़ी ज़्यादा प्यार होता है। ये वहाँ पर जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं जहाँ पर इनका सम्मान ना हो। इनको अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट से ज़्यादा प्यार होता है, यानी कि अगर मैं ये बोलूँ तो इनके लिए प्यार का मतलब ही ये है कि कोई इनकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को इम्पोर्टेंस दे, इनकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट यानी कि इनका सम्मान करे, यही इनके लिए प्यार कहा जा सकता है। सूर्य को राजा का दर्जा प्राप्त हुआ है तो कोई इनको ऑर्डर दे ये इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। ये इनके अंदर क्योंकि एक लीडरशिप क्वालिटी होती है तो ये लोगों को लीड करना बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। किसी से कोई काम निकालना होता है तो ये उसको बहुत अच्छी तरीके से निकाल लेते हैं, लेकिन ये किसी का कहना नहीं मानते हैं। अगर कोई इनको ऑर्डर देता है तो ये इसको बिल्कुल भी फॉलो नहीं करते हैं। सिंह राशि जो है वो एक शाही राशि मानी जाती है, यानी कि इनका सोचने का तरीका, खाना खाने का तरीका, रहने का तरीका और इनका चलने का तरीका पूरा एक राजा की तरह होता है। ये अपने ज़ुबान के भी पक्के होते हैं, एक बार अगर ये किसी को कोई वचन दे देते हैं तो उसको पूरी तरीके से निभाते हैं। अब इनके अंदर आपको एक मैच्योरिटी देखने को मिलती है, यानी कि आप इनको देखोगे कि एक बड़ों की तरह ये बिहेव करते हैं। इनके अंदर वो छिचोरापन आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये अपनी मर्यादा में रहना पसंद करते हैं। और क्या होता है कि जैसे राजा होता है तो इनके कुल में या इनकी जो भी पुरानी परंपराएं हैं, जैसा चलता आया हुआ है वैसा ही उसको ये फॉलो करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये आने वाली पीढ़ी के भी साथ चलते हैं, लेकिन अपनी पुरानी जो जितनी भी परंपराएं होती हैं उनको साथ में लेकर चलते हैं। ये इनके अंदर काफ़ी अच्छी बात देखने को मिलती है। सिंह राशि के जो लोग होते हैं वो वहीं जाना पसंद करते हैं जहाँ इनका पूरा सम्मान होता है। और ये किसी के घर अगर जाएंगे भी तो ये वहाँ पर बैठेंगे जहाँ पर इनको बैठना जो है वो कंफर्टेबल लगे, यानी कि ये वेट नहीं करेंगे कि कोई इनको बोले बैठने के लिए। ये अपने आप वहीं पे जाके बैठ जाएंगे जहाँ पर इनको कंफर्टेबल लगेगा, यानी कि उचित समय और उचित जगह देकर ये वहीं पे बैठ जाते हैं। ये वही खाते हैं जो इनको पसंद होगा, ये वही करते हैं जो इनको पसंद होगा, यानी कि किसी के अनुसार ये कार्य नहीं करते हैं। इनका वही मन करता है, जो मन करता है वही करते हैं। अगर मैं बात करूँ ये इनके जीवन साथी के बारे में, तो जीवन साथी भी जो है वो इनको अच्छी मिलती है, यानी कि इनका साथ देने वाली मिलती है। लेकिन जीवन साथी इनको ऑर्डर दे, जीवन साथी अगर इनको डोमिनेट करने की कोशिश करे तो वहाँ पे इनके जो रिलेशन होते हैं वो बिगड़ने शुरू हो जाते हैं। अगर इनका जीवन साथी इनकी इनकी बढ़ाई करता रहे या इनको प्रेज़ करते रहे, जैसे भी इनको अगर कोई प्रोग्रेस मिलती है, कोई प्रमोशन मिलता है या जीवन में किसी भी क्षेत्र में अगर इनको ग्रोथ मिलती है और इनका जीवन साथी उसमें पूरा सपोर्ट करता है तो इनके जो रिश्ते हैं वो अच्छे बने रहते हैं। लेकिन अगर इनका जीवन साथी इनके कामों में कमी निकालता है या इनको अपनी तरीके से चलाने की कोशिश करता है तो वहाँ पे इनके रिश्ते बिगड़ना शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये अपने जीवन साथी के लिए पूरी तरीके से वफादार होते हैं। अगर ये जीवन में किसी का हाथ एक बार थाम लेते हैं तो उसको मरते दम तक नहीं छोड़ते हैं। सबसे ज़्यादा आपको लॉयल्टी जो है वो सिंह राशि के जातकों में देखने को मिलेगी। इनकी पर्सनल लाइफ में कोई इंटरफेयर करे तो ये इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। अब इनकी पर्सनैलिटी जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है, चार्मिंग होती है। वैसे तो ये दिखने में ठीक ठाक होते हैं, मतलब आपको भले ये दिखने में ज़्यादा सुंदर ना लगे, लेकिन इनका ऑरा और इनकी जो पर्सनैलिटी होती है उनमें एक अट्रैक्शन होता है जो सब लोगों को इनकी तरफ खींचता है। अब ये सूर्य इनका स्वामी होता है तो ये लोग थोड़ा ईगोस्टिक भी होते हैं, यानी कि ये वही करना पसंद करते हैं जो इनको पसंद होता है। ये सामने वाले से भी वही करवाते हैं जो इनको पसंद होता है। कोई इनको ऑर्डर देता है तो इनको ये पसंद नहीं आता है कि आपको ये ईगोस्टिक पर्सनैलिटी आपको दिखेंगे। ये कम भोजन करना पसंद करते हैं और इनको घूमना फिरना जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है। दिखने में अगर बात करें तो इनका डार्क कॉम्प्लेक्शन होता है, माथा इनका थोड़ा चौड़ा होता है और छाती भी थोड़ा चौड़ी होती है। ये काफ़ी हिम्मत वाले होते हैं और लाइफ में इनके कभी भी अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो इसका ये डट कर मुकाबला करते हैं।
ये कहीं पे भी जाते हैं तो वहाँ पे एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनते हैं, यानी कि सब लोग जो है वो इनकी तरफ ना चाहते हुए भी इनका जो ध्यान है वो चला ही जाता है। सब लोग इनको देखते हैं, इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि एक राजा होता है तो राजा की पर्सनैलिटी की तरह इनकी पर्सनैलिटी होती है जो सब लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो भौतिक सुख साधनों को भी प्राप्त करने की जो इनकी इच्छा होती है वो काफ़ी तीव्र होती हैं, और उस इच्छा को ये प्राप्त करने के लिए मेहनत भी करते हैं और उतनी जल्दी अपनी लाइफ में सफल भी होते हैं। बाहर से देखने पर आपको लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा कड़क किस्म के इंसान है, यानी कि ये मतलब आपको बाहर से देखने पर इतना लगता है कि ये इंसान तो बस दूसरों को ऑर्डर देना जानता है या इनका ये लीड करना जानता है। लेकिन अगर आप इनके क्लोज़ हैं तो आपको पता चल जाएगा कि ये बाहर से जितने सख्त दिखाई देते हैं उतने सख्त अंदर से नहीं होते हैं, यानी कि इनका जो दिल होता है वो काफ़ी नरम होता है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर इनको यही एडवाइस करूँगी कि अपनी ईगो को ये ज़्यादा इम्पोर्टेंस ना दे, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि अगर इनकी ईगो को थोड़ा सा हर्ट हो जाता है तो वहाँ पर ये जो है वो एक तरीके से टूट जाते हैं या बिखर जाते हैं। और कई बार इनकी ईगो इतनी ज़्यादा हो जाती है कि ये सामने वाले की बात तक सुनना भी पसंद नहीं करते हैं। ये जो सोचते हैं, इनको लगता है कि बस हम सही सोच रहे हैं और बाकी सामने वाला जो है वो सही सोचता ही नहीं है। तो यहाँ पर इनको इस चीज़ से बचना चाहिए क्योंकि सिंह राशि जो होती है वो पंचम भाव की राशि भी मानी गई है। तो पंचम भाव जो होता है हमारी पूर्व पूर्ण का भाव भी होता है। तो ये धन के मामले में काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल देखे गए हैं या भाग्यशाली कहे गए हैं, क्योंकि पंचम भाव आपका आकस्मिक धन लाभ का भी होता है। तो इनको धन जो है धन शक्ति और अधिकार, ये जो एक उच्च पद प्रतिष्ठा होती है, ये सब जो होते हैं इनको ये जन्मजात ही अपने साथ लेकर आते हैं। यानी कि ये धन के मामले में भी काफ़ी ज़्यादा भाग्यशाली होते हैं, भाग्य के मामले में भी और अपने जीवन के मामले में भी ये काफ़ी ज़्यादा भाग्यशाली माने गए हैं। इनका ये होता है क्योंकि पूर्व पुण्य का भाव भी है, तो ये अगर इनके पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए होते हैं तो वो समय समय आने पर इनको जो है उसका लाभ भी मिलता है। यानी कि अचानक से इनका कोई धन लाभ हो जाता है, अचानक से इनके भाग्य में उन्नति हो जाती है, तो वो पंचम भाव की ही वजह से होती है। इस राशि का जो प्रतीक है, यानी कि सिंह राशि का जो प्रतीक है वो शेर को माना गया है। तो शेर क्या होता है, शेर के पास जैसे मजबूत नेतृत्व शक्ति होती है वैसे ही सिंह राशि वाले जातकों के पास होती है। अब शेर जैसे वो होते हैं, अगर अगर शेर जो है वो अपना शिकार करना खुद पसंद करता है, और जब वो शिकार करता है तो वो पूरे तल्लीन होके, यानी कि पूरी मेहनत के साथ पूरे कंसंट्रेशन के साथ ही अपने शिकार करना पसंद करता है। उसी तरीके से सिंह राशि वाले जातक भी होते हैं। अगर ये जीवन में कोई लक्ष्य बनाते हैं तो उसमें ये अपना पूरा डेडिकेशन देते हैं और इनको सफलता भी प्राप्त होती है। लेकिन आपने कभी देखा होगा कि शेर जब शिकार करता है तो वो पूरी पूरी एनर्जेटिक तरीके से, यानी कि पूरा ऊर्जा के साथ वो शिकार करता है, लेकिन शिकार करने के बाद जो होता है वो एकदम आलस से भर जाता है, यानी कि आलस के साथ बिल्कुल लेट जाता है। तो उसी तरीके से सिंह राशि वाले भी होते हैं, जब इनके जीवन में कोई लक्ष्य होता है तो वहाँ पर आपको ये काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक मिलेंगे, और वैसे में आपको इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा आलसपन देखने को मिलेगा। सिंह राशि के जो लोग होते हैं वो कम बात करना पसंद करते हैं। वैसे तो इनको अकेले में रहना पसंद होता है, लेकिन ये कई बार जीवन में अकेले नहीं रहते हैं, क्योंकि जैसे राजा होता है, राजा के जो इर्द गिर्द होते हैं वो घूमते, वो चाहे मंत्री हो चाहे उनके जो जितने भी राज दरबार है वो उनके आगे पीछे घूमता रहता है। उसी तरीके से सिंह राशि वालों के लोगों में भी आपको यही मिलेगा। इनके आसपास लोगों की कमी नहीं होती है, इनके आसपास लोग जो हैं वो घूमते रहते हैं, लेकिन ये लोग जो होते हैं वो एक अच्छे वफादार मित्र साबित होते हैं। ये इनके साथ जो भी लोग जुड़े होते हैं ये उन लोगों की तरक्की के लिए, कि उन लोगों की तरक्की के बारे में भी सोचते रहते हैं। ये चाहते हैं कि जैसे मेरे जीवन में तरक्की हो रही है वैसे ही उन लोगों के जीवन में भी तरक्की हो, खुशियाँ मिले। तो ये एक अच्छे वफादार मित्र साबित होते हैं। सिंह राशि वालों का जो जीवन है, तो इनका जो फर्स्ट फेज़, यानी कि फर्स्ट फेज़ वाला जो लाइफ होती है तो वो बहुत अच्छी होती है। सेकंड फेज़ जो होता है वो थोड़ा सा इनका, वहाँ पर इनको स्ट्रगल करना पड़ता है, और लाइफ का जो थर्ड फेज़ होता है वो पूर्ण पूर्ण रूप से जो होता है वो सुखी होता है। इनके जीवन के जो है वो 21 साल, 28वां साल और 35वां साल जो होता है इनके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और सिंह राशि वालों का जो भाग्योदय है, वैसे तो इनका भाग्य जो है पहले से ही काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन इनका जो भाग्योदय होता है वो 32 साल की उम्र के बाद काफ़ी अच्छे से चमकता है। सिंह राशि वालों का जो एक शुभ कलर होता है वो होता है पीला और आसमानी। ये दोनों कलर जो होते हैं इनके लिए काफ़ी अच्छे माने जाते हैं।
और इनकी जो मित्र राशियाँ होती हैं वो मेष राशि हो गई, सिंह राशि हो गई, धनु राशि हो गई और मिथुन राशि वालों के साथ भी इनकी जो कॉम्पैक्टेबिलिटी है वो काफ़ी अच्छी होती है। इनके लिए जो शुभ वार होता है वो रविवार होता है और बृहस्पतिवार होता है और मंगलवार होता है। तो ये तीनों वार जो होते हैं इनके लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। तो आज मैंने आपको बताया सिंह राशि के बारे में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि जब भी मेरी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच। शेयर कीजिए।